हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजम और एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 गणित अभ्यास 15 का सी सांख्यिकी। दोस्तों, हम 7 का ए 7 का भी पढ़ा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के 5 और 5 के वर्ग विस्तार का वर्ग बनाइए। यानी हमें वर्ग बनाना है कि जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल है और बारंबारता लिखे हुए हैं। वर्ग अंतराल का मतलब है कि 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, 15 से 20 के, 20 के 25, 25 से 30, 30 के 35, इसके बीच में कितनी संख्याएं कितनी बार आई हैं वही हमें लिखना है। देखते हैं, 0 से 5 के बीच में एक भी संख्याएं नहीं है। 5 से 10 के बीच में देखते हैं, 5 से 10 के बीच में यानी एक संख्या, ये 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हम 10 से 15 के बीच में देखेंगे, यानी 11 और 15, 10 से 15 के बीच में देखना है। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हम देखेंगे 15 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। 15 से 20 यानी 16, 1 2 3 3 है, 1 2 3, केवल 3 है, 3 लिखेंगे। अब हम 20 से 25 के बीच में देखेंगे, 1 2 3 था, 3 लिखे। अब हम 20 से 25 के बीच में देखेंगे, 20 से 25 यानी 21, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 25 से 30 के बीच में देखेंगे, यानी 1 25 से 30 के बीच में केवल एक संख्याएं हैं, 1 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे, अक्ष बनाएंगे, यानी एक अक्ष x होगा और एक अक्ष y होगा, यानी ये x अक्ष मानेंगे और ये y अक्ष हो जाएगा। यहाँ से 2 2 का अंतर देंगे, ये 0 होगा। 2 4 6 8 10, ये होगा 5। 5 से 10 के बीच में, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30 होगा। देखेंगे 0 से 5 के बीच में एक भी संख्याएं नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 से 10 के बीच में 5 संख्याएं हैं तो ये 5 तक जाएगा। 10 से 15 के बीच में 5 है, ये 5 तक जाएगा। अब देखेंगे 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में 3 बार संख्याएं आई हैं, यानी 3 संख्याएं हैं, तो ये जाएगा। ये 2 है, 2 के ऊपर 3 होगा, यानी ये यहाँ तक जाएगा। अब हम देखेंगे 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 के बीच में संख्याएं 5 संख्या आई है, तो ये जाएगा 5 तक। अब हम देखेंगे 25 से 30 के बीच में केवल एक संख्या है, यानी 2 से नीचे 1 तक ही जाएगा केवल। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संख्या दिया हुआ है, इसका हम पहले वर्ग अंतराल यानी किस 15 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 20 से 25 से 25 के 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ये पहले लिखेंगे हम। उसके बाद मतलब 15 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं वो हम बारंबारता में लिखेंगे। 20 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 4 संख्याएं हैं, इसमें से हम देखेंगे, छाटेंगे। और 25 से 30 के बीच में देखेंगे एक संख्याएं आई हैं। 25 से 30 से 35 के बीच में, ये 25 से 30 के बीच में एक संख्या है। 30 से 35 के बीच में एक भी संख्याएं नहीं है। 35 से 40 के बीच में 6 संख्याएं हैं, यानी 6 संख्याएं इसमें लिखी हुई हैं। 40 से 45 के बीच में केवल एक संख्याएं हैं, तो हम ये है 42। अब हम इसका निकालेंगे वर्ग अंतराल। एक साइड
यक्स अक्ष होगा, एक साइड वाई अक्ष, यानी 2 यहाँ पे 1 0 होगा, 2 4 6 8 10 12 ये होगा, यानी 15 से 20 के बीच में है तो ये 5 यानी 10, 15 से 20 यानी 5 से 10, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। अब हम देखेंगे 0 से 5 यानी 5 नहीं है, 15 से 20 तक स्टार्ट है, तो हम देखेंगे 15 से 20 के बीच में 3 संख्याएं आई हैं, यानी 15 से 20 के बीच में 3 संख्याएं हैं, तो केवल ये निशान जो जाएगा 3 तक, ये 2 है ये 3 है, इसके ऊपर तक जाएगा। 15 से 20 के बीच में केवल 3 तक ये जाएगा तीर। अब हम देखेंगे 20 से 25 के बीच में 4 अंक है, तो 4 यहाँ पे है, यानी 4 यहाँ पे आएगा। अब हम देखेंगे 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में केवल एक संख्याएं हैं, ये 2 है, 2 के नीचे 1 यानी केवल एक संख्या है। 25 से 30 के बीच में एक भी नहीं है, ये 30 से 35 के बीच में एक भी संख्या नहीं है। अब हम देखेंगे 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में 6 संख्याएं हैं, ये 6 तक जाएगा, ये 6 है ना यहाँ पे 6 तक, ये हो जाएगा, ये 1 है तो ये हो जाएगा केवल 1 तक जाएगा, ये हो गया आंसर। दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है, यानी 10 से 10 के विस्तार में, 10 से 10 के बीच में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए, यानी बारंबारता सारणी बनाना है। तो देखेंगे 10 से 15 से 25 के बीच में, 25 से 35 के बीच में कोई भी संख्याएं नहीं थी, तो यहाँ पे 45 से 55 के बीच में स्टार्ट है, तो 45 से 55 के बीच में लिखेंगे, 55 से 65 ये होगा 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 होगा। तो देखेंगे 45 से 55 के बीच में जो संख्याएं आएंगी उसके बीच में 8 संख्याएं आई हैं, 5 के बीच में केवल 2 संख्याएं आई हुई हैं, 65 से 75 के बीच में 7 संख्याएं हैं, 75 से 85 के बीच में 3 संख्याएं हैं, 85 से 55 के बीच में केवल 2 संख्याएं आई हुई हैं। तो इसका हमें वर्ग विस्तार से सारणी बनाना है। तो हम पहले अक्ष निकालेंगे, एक एक्स अक्ष होगा, एक वाई अक्ष होगा, ये 0 होगा, 2 4 6 8 10 12, ये है 45 से 55 के बीच में, तो 45 से 55 के बीच में, 45 55, 45 से 55, 55 से होगा 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। देखेंगे 45 से 55 के बीच में जो संख्याएं हैं वो 8 बार लिखी हुई हैं, यानी 8 संख्याएं आई हैं, ये जाएगा 8 तक। अब हम देखेंगे 55 से 65 के बीच में, 55 से 65 के बीच में 2 है, तो ये केवल 2 तक ही रह जाएगा, 2 तक ले जाएंगे। अब हम देखेंगे 65 से 75 के बीच में 7 है, ये 8 है, 8 के नीचे 7 है, ये जाएगा 7 तक। अब हम देखेंगे 75 से 85 के बीच में, 75 से 85 के बीच में 3 है, तो ये 2 है, 2 के थोड़ा ऊपर जाएगा। अब हम देखेंगे 85 से 55 के बीच में 2 संख्याएं हैं, तो केवल ये 2 तक जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, द एंड हो गया। दोस्तों समझ में आया हो हमारा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।